क्या भगवान राम शूद्रों और स्त्रियों के विरोधी थे? अगर नहीं थे तो फिर उन्होंने शंभुक का वध क्यों किया और माता सीता का त्याग क्यों किया? ये दो ऐसे प्रश्न हैं जो हमेशा से ही भगवान राम के चरित्र के ऊपर उठाए जाते हैं और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो प्रश्नों का खुलासा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदू धर्म के प्रश्न के एपिसोड नंबर 2 में, जिसमें हम इन दोनों प्रश्नों को 2 पॉइंट से देखने वाले हैं। पहला, अगर उत्तरकांड को सही माने तो, और दूसरा, अगर उत्तरकांड को गलत माने तो। देखिए, मैं उत्तरकांड को गलत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके विचारों में और वाल्मीकि जी के जो आगे के कांड है उन दोनों के विचारों में हमें भेद देखने को मिलता है, जबकि एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखे गए ग्रंथ में भेद कैसे हो सकता है। इसलिए उत्तरकांड को पीछे से ऐड किया गया माना जाता है। फिर भी हम दोनों पॉइंट से इसे देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले शंभुक वध की कथा लेते हैं। ये कथा 73 से 74वें सर्ग के अंदर आती है। कथा कुछ इस प्रकार है कि एक ब्राह्मण के पुत्र की अकाल ही मृत्यु हो जाती है, तो वो ब्राह्मण रोता रोता भगवान राम के पास न्याय मांगने जाता है। अब ब्राह्मण पुत्र की अकाल मृत्यु होने पर भगवान राम अपनी सभा बुलाते हैं और उसकी मृत्यु का कारण पूछते हैं। तभी नारद मुनि बोलते हैं कि त्रेता युग में शूद्र को तप करने का अधिकार नहीं है और अवश्य ही कोई शूद्र बिना अधिकार के ही आपके राज्य की सीमा में तप कर रहा है, इसलिए इस ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हुई है। ये सुन के भगवान राम अपने पुष्पक विमान को बुलाते हैं और उस पे सवार होकर चारों दिशाओं में उस शूद्र को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें पेड़ पे उल्टा लटका हुआ तपस्वी दिखाई देता है। भगवान राम उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो वो कहता है कि मेरा नाम शंभुक है और मैं एक शूद्र हूँ। वो ये बता ही रहा था कि तभी भगवान राम अपनी तलवार निकाल के उस शूद्र का गला काट देते हैं। अब इसी कथा को लेकर भगवान राम को शूद्र विरोधी बनाया जाता है। हमने कहा था कि हम इसे 2 पॉइंट से देखेंगे, उत्तरकांड सही है तो और अगर उत्तरकांड गलत है तो। देखिए, उत्तरकांड गलत इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान राम अगर सबरी के झूठे बेर खा सकते हैं, अपने मित्र निषाद राज के यहाँ खाना खा सकते हैं, फिर अचानक से वो यहाँ शूद्र विरोधी किस प्रकार बन सकते हैं? एक ही व्यक्ति के अंदर इतना भेद किस प्रकार हो सकता है? इसलिए हम कहते हैं कि उत्तरकांड गलत है। और अगर हम उत्तरकांड को सही भी माने तब भी यहाँ पे भगवान राम के अंदर कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि हर एक युग के वर्ण व्यवस्था के अलग अलग नियम होते हैं जो इन्हीं ग्रंथों के अंदर बताए गए हैं। और इसीलिए भगवान राम ने शंभुक का वध अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि उन नियमों का पालन अच्छे से हो इसीलिए किया था। अब अगर आप कहेंगे कि हम तो उन नियमों को नहीं मानते, तो आप इस कथा को भी मत मानिए, क्योंकि ये कथा उसी ग्रंथ में आती है जिस ग्रंथ में ये सारे नियम दिए गए हैं। इसलिए भगवान राम ने यहाँ अपनी ही मर्यादा का पालन किया है। इसलिए आप कथा को आज के समय के आधार पे मत देखिए, बल्कि भगवान राम के समय में जाइए, उसकी कायदे नियम देखिए, फिर आपको श्री राम बिल्कुल ही निर्दोष दिखाई देंगे। क्योंकि जिस समय जैसे नियम चल रहे होते हैं, सामान्य व्यक्ति हो या फिर राजा हो, उसका पालन तो हर कोई करता है। अब दूसरा प्रश्न आता है सीता त्याग का। सीता त्याग के प्रसंग से भगवान राम को स्त्रियों का विरोधी बताया जाता है। देखिए, इस पॉइंट को समझने के लिए हमें इसकी कथा पूरी शॉर्ट में देखनी होगी। कथा कुछ इस प्रकार है कि एक गुप्तचर आके भगवान राम को संदेश देता है कि आपकी और माता सीता की पवित्रता के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं और प्रजा में बड़ा आक्रोश है। वो चारों भाइयों को बुला के कहते हैं कि मैं सीता को इसीलिए लेके आया था क्योंकि उसने अग्नि परीक्षा देके ये सिद्ध कर दिया था कि वो बिल्कुल शुद्ध है और आज भी वो मेरे लिए तो शुद्ध ही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर भगवान राम सीता जी को शुद्ध मानते थे तो फिर उनका त्याग क्यों किया? अब इसका जवाब भी हमें वो ही देंगे। फिर वो अपने चारों भाइयों से कहते हैं कि नगर में मेरी बड़ी निंदा हो रही है और जिस राजा की निंदा होती है वो नरक में गिरता है। आगे वो कहते हैं कि लोक निंदा से बचने के लिए मैं अपने प्राण भी त्याग सकता हूँ, इसलिए मुझे सीता का भी त्याग करना होगा। ये कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगते हैं। सोचिए, भगवान राम कोई खुश नहीं थे सीता जी का त्याग करके, बल्कि एक राजा होने के नाते उन्होंने अपने ही कर्तव्य का पालन किया है। फिर वो लक्ष्मण जी को आज्ञा देते हैं कि तुम जाके सीता जी को वन में छोड़ाओ। इस कथा के ऊपर हमें थोड़ा विचार करना होगा। देखिए, उस समय वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, एक राजा है और राजा की निंदा अगर प्रजा में हो तो वो शुभ नहीं होती, उससे प्रजा में आक्रोश बढ़ता है और राजा के विरुद्ध वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए अपने पूर्वजों के राज्य को अच्छे से चलाने के लिए उन्हें सीता जी का त्याग करना ही पड़ता। अगर वो नहीं करते तो उनका राज्य नष्ट हो सकता था। अगर हम उत्तरकांड को गलत माने तो ये कथाएं बिल्कुल ही निषेध है। अगर उत्तरकांड को सही भी मान ले तब भी श्री राम ने उस समय अपने लिए कुछ भी नहीं किया, क्योंकि जैसे उस समय की मर्यादाएं और नियम थे उसी का उन्होंने पालन किया है। अगर स्वयं भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है वो ही मर्यादाओं का पालन न करते तो फिर हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम किस प्रकार कहते? अगर वो परंपराओं और नियमों को तोड़ते तो फिर उनकी मर्यादा भी टूट जाती। आपने भगवान राम की कथा तो सुनी होगी कि उन्होंने किस किस प्रकार के कर्म किए थे, लेकिन अगर आप भगवान राम को अंदर से जानना चाहते हैं कि उनका मन किस प्रकार का था और वो कितने बड़े वैरागी थे, तो आप योग वाशिष्ठ को पढ़ सकते हैं। खैर, आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।